हेलो बच्चों, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है बेटे, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये बाकी चीजें आपने 9th में भी पढ़ी हैं काफी अच्छे से। जो बेटा वास्तविक संख्याएं होंगी हमारी क्लास 10th में एनसीईआरटी के अंदर क्या किसके टॉपिक हैं, किस किस बेस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एलसीएम और एचसीएफ, मतलब लैसे और मैसे, उसके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। शुरू करते हैं बेटा। तो क्या नाम है बेटे हमारे चैप्टर का? हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। देखो बेटे, इसको जनरली मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको। कितने पार्ट में पढ़ाऊंगा? दो पार्ट में। एक पार्ट में मैं बात करूंगा मैसे व लैसे की बेटा। बेटा मैसे होता है महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में कहते हैं इसको HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं बेटा इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और बेटा लैसे को कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं बेटा? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कोई आपको लैसे कह दे, मैसे कह दे बेटा, एचसीएफ कह दे, एलसीएम कह दे, आपको समझ लेना है मैसे को ही एचसीएफ कहते हैं और लैसे को एलसीएम कहते हैं। आई बात समझ? अब एक तो बेटा हम डिस्कस करेंगे कि लैसे मैसे पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बेटा। दूसरा आता है बेटा अपरिमेयता के ऊपर। किसके ऊपर आता है बेटा? अपरिमेयता के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है कि भाई सिद्ध करे √3 है परिमेय संख्या है √5, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। आज के लेक्चर में मैं केवल डिस्कस करूंगा बेटा एचसीएफ और एलसीएम, मतलब मैसे और लैसे बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है आपको? निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। मतलब जो आपको संख्या दी गई है बेटा, उनमें आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब अभाज्य गुणनखंड देखो काफी बेसिक सा चैप्टर है बेटा, आपने इसको 7-6 में भी पढ़ा होगा, है ना। तो एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जैसे पहला क्वेश्चन है 280 लिखा हुआ है बेटा, किससे कट होगा? 2 से। भाई 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 की 0। ठीक है बेटा, 2 से कट करते हैं वापस, एक पे नहीं चलने का, तो किसको लेंगे बेटा? पूरे 14 को लेंगे। 2 सते 14, 0 की 0 बेटा। फिर 2 से कट करते हैं इसको, 2 तिया 6 बेटा, साथ में 6 गए, एक बचा, एक इधर आके 10 हो जाएगा बेटा। 2 पे 10 कितनी बार चलेगा? 2 पंजे 10। अब जिसके नंबर में बेटा है तो 5 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए बेटा, वो नंबर किससे कटता है? 5 से। किससे कटता है? 5 से। बेटे 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 सते 35 और बेटा 7 तो खुद से ही कटता है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आए बेटा, इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं बेटा हमारे किसके? 280 के। वो कितना है बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है बेटे, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर 2 कितनी बार है बेटा? 1 2 3, तो बेटा 2 लिख के इसके ऊपर कितनी पावर लगा देंगे? 3, क्योंकि 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 5 और गुणा कितना? 8। इसमें कोई दिक्कत भाई? नंबर को बेटा आराम से फैक्टर करते जाना है और उन सबको लिख देना है। काफी बेसिक सा है यार, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर एक और देखते हैं। बताओ बेटा इनमें से ये वाला कराओ कि ये वाला? ये तो आसान है काफी, मैं वाला करा देता हूँ। हालांकि दोनों ही आसान है यार, कोई तो इतना टफ नहीं है। एक आपको करना है खुद, थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस करनी है बेटा आपको। तो दूसरा मैं करा रहा हूँ बेटा कितना? 144 का। किसका बेटा? 144 का। 2 से कट करते हैं बेटा, 2 सते 14। ठीक है बेटा, कितना बचा? 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 72 बेटा। फिर 2 से काटो, 7 पे कितनी बार चलेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
बेटा 7 में 6 गए 1, 12 हो गया, 2 चिंग 12, 36 हो गया बेटा, 2 से काटो, 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, फिर बेटा 2 से काटो, 2 नीम 18, फिर बेटा 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो बेटा इसके जो है अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे बेटा, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे बेटा इसके, बताओ जरा। 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, ये आ गए बेटा इसके क्या अभाज्य गुणनखंड। आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार है बेटे 4 बार है, तो इसको आप लिख सकते हो बेटा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार है 2 बार, 3 की पावर 2। अरे आएगा बेटे समझ, काफी आसान है बेटे, अभाज्य गुणनखंड करना सब बच्चों को आ गया, आगे होगा ना बेटा, ठीक है आगे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बेटा हमारे से पूछेगा कि लैसे और मैस से ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है बेटा अगले क्वेश्चन में, लैसे और मैस से मतलब एचसीएफ और एलसीएम। तो देखते हैं जरा बेटा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे आपको बेटा पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा आपको 36 और 28, तो पहले 36 के बेटा भाज्य गुणनखंड आपको सिखा दिया है मैंने, तो वो कर लेते हैं पहले, करे जरा बेटा। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, एक बचा बेटा, 3 में 2 जाने के बाद 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो 18 का 2 नीम 18, फिर 3 से काटो बेटा कितना 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कोई दिक्कत बेटा। अब कौन बचा 28, अब बेटा 28 के बाद गुणनखंड करते हैं, काटो जरा बेटा 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो बेटा 2 सते 14, बेटा 7 एकम 7, कोई दिक्कत। लिखते हैं जरा बेटे 36 के बाद गुणनखंड कितना है बेटे, 36 का आए हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, कोई दिक्कत। 28 के कितना है बेटा, 28 का है सर 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इतने में अभी तक किसी बच्चे को। अब बेटा मुझे निकालना है मैस से, मुझे क्या निकालना है मैस से, मैस से को बेटा हम क्या कहते हैं एचसीएफ, क्या कहते हैं, तो एचसीएफ लिख दूं, मुझे निकालना है मैस से मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब मैस से निकालेंगे तो आपको देखना है कि ऊपर वाला जो अभाज्य गुणनखंड है वो मतलब जो उसका फैक्टराइजेशन जो वो और बेटा इस वाला जो फैक्टराइजेशन है वो दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक ये रहा 2, एक इसके पास 2, दोनों में से एक कॉमन आ गया बेटा, ये रहा 2 और इसके पास भी 2, एक और 2 कॉमन आ गया बेटा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो उसको नहीं लिख सकते, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है उसको भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो उसका मतलब बेटा 2 के अलावा और कोई चीज इनमें दोनों में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया बेटा, इसका मतलब एचसीएफ आ गया 2 दूनी 4, एचसीएफ कितना आ गया बेटे 4 आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब बात करते हैं बेटा एलसीएम की, लैसे की, है ना, इसके बात करते हैं बेटा एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या करना है बेटा हमें, एलसीएम में बेटा कॉमन जो है वो तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा जो बिना कॉमन वाले नंबर थे मतलब जो नहीं जिनके जोड़े नहीं बने थे बेटा उन्हें भी आपको लिखना पड़ेगा, उन्हें भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ये तो कॉमन थे बेटा पहले 2 और 2 तो आपका, उसके बाद ये 3 इसको कॉमन नहीं आया था ना बेटा, ये भी लिखना पड़ेगा, ये 3 इसको कॉमन नहीं आया था, ये भी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय कितना बेटे 7, इसका भी जोड़ा नहीं बना तो 7 को भी लिखना पड़ेगा। करे बेटा 2 दूनी 4 और कितना बेटा 3 तिया 9 गुना में 7, करे बेटा 9 चौक 36 और गुना कितना 7, बेटा 7 की 36 में करें 7 छिंग 42, हासिल लोग कितने लगे बेटा 4, 7 तिया 21 और 4 कितने बेटे 25, तो इसका एलसीएम कितना है बेटे 252 और एचसीएफ या मतलब मैसे कितना है बेटे 4 और एलसीएम लैसे कितना है बेटे 252, समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत इसमें। एक और एग्जांपल करा देता हूं, एक और करा देता हूं क्वेश्चन आपको, ये वाला कराता हूं बेटा आपको, है ना, मैं कौन सा 120 और 144 का, किसका 120 और 144 का बेटा, जरा 120 को काटते हैं, 2 से काटो पहले, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 0 बच गया बेटा, 0 का 0, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 0 का 0, फिर बेटा 2 से काटो, कितनी बार कटेगा 30, 2 से 15 बार, फिर बेटा कितना 3, 3 पंजे 15, उसके बाद 5, 5 एकम 5, ठीक है बेटा।
अब इसको काटते हैं 2 से, 2 सते 14, 2 दूनी 4, उसके बाद बेटा फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, एक बचा बेटा 12 हो गया, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटते हैं, कितनी बार कटेगा बेटे 18 बार, 2 एकम 2, इधर जाके 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, ठीक है बेटा 2 से काटो, 2 नीम 18, फिर 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कोई दिक्कत बेटा। अब जरा लिखते हैं भाई, पहले 120 लिख लो बेटा, 120 कितना है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है भाई। उसके बाद बेटा किसको लिखते हैं 144 को, 144 को लिखो जरा, ये कितना है बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार है भाई, उसके बाद कितना बेटा 3 गुणा 3। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बेटा लैसे और वैसे, एचसीएफ और एलसीएम। अब निकालते हैं बेटा जरा, तो एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ कैसे निकलेगा, कॉमन लेना है, इस 2 का कॉमन ये रहा बेटा, इस 2 का कॉमन जोड़ीदार ये रहा बेटा, इसका जोड़ीदार ये रहा, ठीक है। उसके बाद इस 3 का इस 3 से हो जाएगा बेटा, 5 का कोई नहीं है, इस 2 का कोई नहीं है, इस 3 का कोई नहीं है, और 5 का भी कोई और जोड़ीदार नहीं है बेटा। तो किस किस के पेयर बने बेटा, एक इस 2 का बना, एक इस 2 का बना, एक इस 2 का, और एक 3, करे बेटा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो बेटा एचसीएफ कितना आ गया 24। बात करते हैं बेटा एलसीएम की। एलसीएम मैंने आपको बताया बेटा, जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है ना, तो जो ऊपर एचसीएफ में लिखा हो तो बेटा आपको लिखना ही लिखना है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा जो नंबर बच गए बेटा, जिनके जोड़े नहीं बने थे, उनको भी लिखना है। एक तो 2 बचा हुआ था, एक 3 बचा हुआ था, और एक 5 बचा हुआ था। करें बेटा, सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तिया 24, 24 दूनी 48, और 48 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 240, और 240 तिया 720, कितना आएगा 720, देख लेना, वैसे ये आएगा मेरे ख्याल से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 32, 2 4 8 16, ठीक है ना, और 9 144 और 5, हाँ ठीक है, इतना ही आएगा बेटा, ठीक है, इतना ही आएगा, 720 आएगा। तो एचसीएफ कितना बेटा 24, और एलसीएम कितना 720। तो समझ में आया बेटा, जब आप एचसीएफ निकालेंगे आपको कॉमन देखना दोनों में किस किस के पेयर जोड़े बन रहे हैं बेटा, और जब आपको एलसीएम लिखना है तो जोड़े बने हैं बेटा, उनको तो लिखना ही है, उसके अलावा जो बच चुके हैं नंबर आपको उनको भी लिखना है बेटे। आई बात समझ, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा ये वाला, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इसको कमेंट सेक्शन में बताना है बेटे आपको किसका आंसर क्या आया है, ठीक है। अब बेटा अगर अभी तक लेक्चर देख रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो बेटा, शेयर कर दो इसको, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, अब नंबर में तो बेटा लैसे में ऐसे लेना काफी आसान है भाई, है ना, 2 4 5 इनको लेना काफी कॉमन होता है। अगर ऐसे बेटा एल्जेब्रिक फॉर्म में आ जाए तब कैसे लेंगे हम, देखो जरा ध्यान से, एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर आ जाए बेटा तब कैसे लैसे और वैसे लेते हैं, ठीक है, समझे बेटे। पहला क्वेश्चन हमारा इन दोनों में आपको लैसे और मैसे बताना, ठीक है भाई। तो पहले क्या है बेटा हमारा p की पावर 5 q की पावर 2। वैसे देखो एक सिंपल से बताता हूँ बेटे, जो कॉमन पावर होती है वो तो आती है मैसे में, अगर मैं इसका सीधा लिखूं ना एचसीएफ, तो आपको देख लेना है कि दोनों में छोटी पावर किसके, देखो यहाँ q की पावर कितनी है 2, और यहाँ q की पावर कितनी है 4, तो छोटा कौन है q की पावर 2, तो एक तो q की पावर 2 आ गया, यहाँ q की p की पावर 5 है, p की पावर कितनी है बेटा 3, तो कितना जाएगा p की पावर 3। तो एचसीएफ में जब ऐसे एल्जेब्रिक में आएगा बेटा, तो जो पावर कम वाले होते हैं बेटा, जो पावर क्या होते हैं कम, ठीक है, तो आपको बेटा वो लिख देनी है अगर आपको जल्दी करना है। और एलसीएम में बेटा ज्यादा पावर, जैसे अगर इन दोनों का एलसीएम लूं, यहाँ p की पावर 5 है, यहाँ p की पावर 3, तो p की पावर 5 ले देंगे बेटा, q की पावर 2 है, q की पावर 4 है, तो q की पावर 4 ले लेंगे, तो इसका जो एलसीएम है बेटा वो आ जाएगा p की पावर 5 q की पावर 4। देख लेना अभी जब सोल्व कराऊंगा यही आएगा बेटा, ठीक है। चलो करते हैं बेटे सोल्व, p की पावर 5 इंटू q की पावर 2, बेटा p की पावर 5 का मतलब p कितनी बार है 5 बार, p गुणा p गुणा p गुणा p गुणा p,
ठीक है। क्यू कितनी बार है बेटा, 2 बार, गुणा क्यू गुणा क्यू, कोई दिक्कत? ठीक है सर। पी की पावर 3 और क्यू की पावर 4, बेटा इसका मतलब पी 3 बार आएगा, पी गुणा पी गुणा पी गुणा पी 3 बार आ गया बेटा, क्यू कितनी बार है, 4 बार, क्यू गुणा क्यू गुणा क्यू गुणा क्यू। ठीक है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेते हैं बेटा जरा इसका एचसीएफ, मतलब में से कॉमन देखो, इस पी का जोड़ीदार ये रहा, इस पी का जोड़ीदार ये रहा, इस पी का जोड़ीदार ये। इसके अलावा कोई पी तो नहीं है, नहीं बेटा, इसका कोई जोड़ीदार नहीं बना बेचारे का, इसका भी कोई नहीं बनेगा। आई बात समझ? इस क्यू का जोड़ीदार ये रहा बेटा, इस क्यू का जोड़ीदार ये रहा, इन दोनों का कोई नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो कितना है भाई, 1 पी 2 पी 3 पी, तो मतलब पी की पावर कितनी हो गई बेटा, 3। क्यू कितना है बेटा, 2, क्यू की पावर 2। इसके बाद एलसीएम, एलसीएम में आपको बताया रखा है बेटा, जो जोड़ीदार है वो तो आएंगे भाई, पी कितना, 1 2 3, तो पी तो बेटा आएंगे तीनों। उसके अलावा जो बचे हुए हैं बेटा वो भी तो आएंगे, बचे हुए दोनों वो भी आएंगे। ठीक है सर, क्यू की बात करते हैं बेटा, जो जोड़ीदार है वो तो लिख के जाएंगे बेटा दोनों। उसके अलावा जो बच गए बेटा उन्हें तो लिखना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो गया बेटा, कितने पी है, 1 2 3 4 5, तो पी की पावर 5। अब बेटा क्यू कितने हैं, 4, तो क्यू की पावर 4। आ गई क्या बात समझ? तो बेटे इस चीज को थोड़ा अगर तुम्हें आसानी से सॉल्व करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें मिले, जब भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन मिले बेटा अलजेब्रिक फॉर्म में, और तुम्हारे से एचसीएफ और एलसीएम पूछ ले, तो याद रखना है बेटा कम पावर वाला जाएगा किसमें, एचसीएफ में। कम पावर वाला किसमें जाएगा, एचसीएफ में। और ज्यादा पावर वाला किसमें जाएगा बेटे, एलसीएम में। आगे बात समझ, जैसे अगर मैं सिर्फ निकालू, यहाँ पी की पावर कितनी है, 5, यहाँ पी की पावर कितनी है, 3, कम किधर है बेटा, उधर 3 है, इधर 5 है, 3 कम होता है, तो पी की पावर 3। ठीक है, अब क्यू में चलते हैं बेटा, यहाँ क्यू की पावर कितनी है, 2, और यहाँ क्यू की पावर कितनी है, 4, तो बेटा कम किधर है, इधर, तो क्यू की पावर 2। आगे बात समझ? तो एचसीएफ में जब बेटा ऐसे निकालेंगे तो कम पावर किसके होते हैं वो लिख दिया करते हैं। अगर एलसीएम की बात करूं बेटा, तो यहाँ ज्यादा पावर किसकी है बेटा, अगर एलसीएम की बात करो तो एलसीएम में क्या देखना है, ज्यादा पावर। यहाँ बेटा पी की पावर कितनी है, 5, यहाँ पी की पावर कितनी है, 3, तो ज्यादा पावर देखनी है ना, इसमें क्या देखना है हमें, ज्यादा पावर, पावर ज्यादा देखनी है इसके अंदर आपको। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है बेटे, 5 मेरे ख्याल से 3 से ज्यादा होता है, तो 5 की पावर 3 लिख के जाएगा बेटे। अब क्यू के बारे में, यहाँ क्यू कितना है, 2, और यहाँ क्यू की पावर कितनी है, 4, तो क्यू की पावर 2 ज्यादा होता है कि क्यू की पावर 4? सर क्यू की पावर 4 ज्यादा होता है, तो बेटा ये कैल्शियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया। जल्दी अगर आपको करना है, बाकी तो आप ऐसे कर ही सकते हो बेटा ओपन कर करके, ठीक है, बट ऐसे करना सीखो, आपको इफेक्टिव होगा, जल्दी भी होगा आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वैसे आपके लिए छोड़ा था, बट मैं ही करा देता हूँ बेटा उसको भी, है ना, ये आप खुद भी करना चाहो तो खुद भी स्टॉप करके वीडियो को आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन को क्या है बेटा, दूसरा क्वेश्चन 18 ए स्क्वायर बी की पावर 4। ठीक है बेटा, तो 18 को लिख लो जरा, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, देख लो बेटा, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो लिख सकते हैं ना 18 को ऐसे। ठीक है सर, 18 को ऐसे लिख सकते हैं, गुणा ए इंटू ए, और बेटा बी कितना है, 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा हमारा 20 ए की पावर 3 बी की पावर 2। बेटा 20 को लिख सकता हूं, देखना जरा, 2 2 5, भाई 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, से लिखा गया है बेटा। उसके बाद ए कितनी बार है, 3 बार, तो ए 3 बार लिख दिया। बी कितनी बार है बेटा, 2 बार, तो बी इंटू बी। कोई दिक्कत भाई इतने में? ठीक है बेटा, अब कॉमन लेते हैं, जोड़ी बनाते हैं, इस 2 की इससे बन जाएगी भाई, इस 2 का तो कोई जोड़ीदार है ही नहीं बेटे। 3 का दर है, नहीं है सर। 5 का दर है, नहीं है, तो इन तीनों का और कोई पेयर नहीं बना। ठीक है बेटा, अब ए के पास चलते हैं, इससे इसका बना, इससे इसका बना, ये रह गया बेटे, इसका इससे बना, इसका इससे बना, ये दोनों रह। और इस बार क्या निकालना है बेटा, लैसे और मैसे दोनों याद करना है आपको इस बार भी। ठीक है, चलते हैं जरा, पहले निकालते हैं मैसे, एचसीएफ।
कॉमन कितना है बेटा, एक तो ये, ठीक है सर, ये दोनों है बेटा, a इंटू ए की पावर 2, ठीक है बेटा। उसके बाद दो b है, मतलब b की पावर 2, तो इसका एचसीएफ आ गया बेटा 2a² b²। कोई दिक्कत इसमें भाई, 2a² b²। बेटे एलसीएम में चलते हैं जरा। एलसीएम में क्या होगा, जो है बेटा वो तो आएंगे, उसके अलावा बाकी सब भी आने हैं। या दूसरा तरीका बेटे, पावर तो आपको ज्यादा ही ले लेनी है, a की पावर 3 आएगी, b की पावर 4 आएगी, नंबर में देख लो। चलो जो जिस तरह करा था उस तरीके से करते हैं। जोड़ीदार तो एक बार ही लिखा जाएगा, बाकी सब जिनके जोड़ी नहीं बनी उन्हें तो लिखना पड़ेगा, मतलब ये 3 भी लिखा जाएगा, ये 3 भी लिखा जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, और बेटा 5 भी लिखा जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है सर। ए का तो जोड़ा बना है बेटा, 2 बार लिखा जाएगा, ये तो लिख दिया दोनों को। ये वाला ये बच रहा है ना बेटे, इसको भी लिखना पड़ेगा। सिमिलरली बी का भी, जिन कॉमन है उन्हें देख एक बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद बेटा दोनों बी बच रहे हैं, इन्हें भी आप लिख दोगे ऐसे। अब जरा देखो भाई आपका एलसीएम कितना आ गया, करे बेटा। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180, ठीक है बेटा। उसके बाद ए कितनी बार है, 3 बार, ए की पावर 3। बी कितनी बार है बेटे, 4 बार, तो बी की पावर 4। आया समझ, ठीक है बेटा। तो ऐसे करना है, क्लियर है इतनी बात। आगे चलते हैं बेटे। बेटा जरा क्या कह रहा है बेटा अगले क्वेश्चन में, आपको दो संख्या दी है आपको बेटा, कितनी कितनी, 144 और 180। अगर उसका क्या निकाल दो बेटा मैं, एचसीएफ, मतलब मैं से निकाल दो बेटा मैं उसका, तो वो कितना होगा, वो होगा 13m-3 के किसके बराबर होगा, 13m-3 के। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, आपको ये देख के डरना नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है बेटा, इस नंबर का और इस नंबर का एचसीएफ निकालना है, मैं से निकालना है। क्या निकाल नहीं सकते आप, क्या सिखाया नहीं बेटा मैंने, निकाल दोगे। निकालने के बाद जो भी इसका मैसे आएगा बेटा, जो भी इसका एचसीएफ आएगा, उसको बस आपको इस नंबर के बराबर रख देना है, सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं जरा बेटे क्या आएगा, ठीक है भाई। चलो जल्दी जल्दी करते हैं ये वाला पार्ट। तो एचसीएफ वगैरह तो सब बच्चों को आ गया बेटा। 2 से काटते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटते हैं बेटा, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अटे 16, फिर 2 से काटो, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है बेटा। ये किसके हो गए, 144 के हो गए वाज्य गुणनखंड। उसके बाद दूसरा नंबर कौन है, 180। 2 से काटो बेटा, 180 का आधा कितना, 90, फिर 2 से काटो, 90 का आधा कितना, 45, कितना 45। फिर बेटा ये किससे कटेगा, 5 से, 5 नम 45, फिर बेटा 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है बेटा। लिखते हैं जरा, 144 को लिखो पहले, 144 कितना है बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है ना, 4 बार है, फिर बेटा 2 बार 3 है आपका, ठीक है भाई इतनी बात। उसके बाद बेटा लिखते हैं 180 का कितना है बेटे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 3 गुणा 3। एलसीएम सब बच्चों को, सॉरी एचसीएफ सब बच्चों को बता ही रखा है बेटा। एचसीएफ कैसे आता है, एचसीएफ कैसे आता है, जोड़े बनाकर देखो बेटा, इसका जोड़ा ये रहा, इसका जोड़ा ये रहा, ठीक है। इसका कोई नहीं बन पाया, इसका कोई नहीं बन पाया, इस 3 का ये रहा और इस 3 का ये रहा, ठीक है ना। तो एक तो यहां से बना, एक यहां से बना, एक 3 का यहां से बना और एक इसका बना। करो जरा मल्टीप्लाई भाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो बेटा इसका एचसीएफ कितना आया है, 36 आया है। इसका एचसीएफ कितना आया है, 36 आया, याद रखना। एचसीएफ कितना है बेटा, 36 आया है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ये जो 36 है, ये जो एचसीएफ है वो किसके बराबर है, 13 माइनस एम के। लिखो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, कि जो हमारा एचसीएफ है वो किसके बराबर है, वो है 13m-3 के। किसके बराबर है, 13m-3 के। और बेटा एचसीएफ आया कितना है, एचसीएफ आया कितना है सर, 36। तो बेटा जहां एचसीएफ वहां कितना लिख दोगे, 36 बराबर कितना, 13m-3। अब मुझे m निकालना है बेटे, तो एक काम करो, इस 3 को इधर ले आओ,
ये इधर बेटा माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर इधर कितना 13m। करें बेटा जरा इसको सॉल्व। बेटे 36 और 3 कितना 39, 36 और 3 कितना 39, इधर कितना बेटे 13m। बेटे ये 13 गुना में इधर के में आएगा, भाग में तो इधर कितना बन जाएगा 39/13 बराबर किसके बेटा m के। बेटा 13 से 39 कितनी बार कटता है, 3 बार, 13 तिया 39, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई बेटा, m की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आया समझ क्वेश्चन। तो उसने बोला था कि इन दोनों का जो एस है वो कितना होगा 13m-3 होगा। तो बेटा मैंने 144 और 180 का एसएफ निकाला और उसको किसके बराबर रख दिया 13m-3 के बेटे, और यहां से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक सेम ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। मैंने सेट किया एक और ऐसे क्वेश्चन अगला, वो आप सबके लिए है। सेम सवाल है बेटा, 150 और 500 का एसएफ निकालना है आराम से, और जो भी आपका एसएफ आएगा उसको, उस एसएफ को क्या करोगे बेटा, उस एसएफ को इसके बराबर रख दोगे। अरे भाई कर लोगे यार, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल नंबर हल्के से तो बदले हैं, मेथड तो वही है, हो जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं, नहीं होगा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो हमारे से। अब नया मेथड बेटे क्या कह रहा है, लैसे और मैसे में संबंध, लैसे और मैसे में संबंध। बेटे सुनो जरा क्या संबंध होता है पहले। अरे यार एक मिनट रुके जरा बेटा। हाँ मान लो दो नंबर है मेरे पास, मान लो मेरे पास क्या बेटा दो नंबर है, एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, ठीक है ऐसे मान लेते हैं। और इनका जो लैसे, लैसे मतलब एलसीएम, वो आया मतलब x, कितना है बेटे मान लो x। और जो इनका एचसीएफ मैंने निकाला बेटे वो आया कितना y, वो कितना आया बेटे y आया। तो जो इनके बीच में संबंध होता है बेटा वो ये होता है, अगर आप लैसे मतलब एलसीएम और बेटा मैसे की गुणा कर दो, वो बराबर आता है बेटा संख्याओं के जिनका वो लैसे और मैसे होता है। मतलब ए बी जो है बेटा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम और अपने एचसीएफ के। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हो, छोटे छोटे मान लो दो नंबर ले लेता हूँ, एक नंबर 9 है और एक नंबर कितना है बेटे 12 है। बेटा 9 कितनी बार कटेगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 12 काटो बेटा, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और कितना बेटा 3 एकम 3। तो 9 कितना बना बेटा आपका 3 गुना 3, और 12 कितना बना बेटा आपका 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है भाई इतनी बात। जरा बेटा इसका एचसीएफ निकालना, इसका एचसीएफ निकालो जरा, जोड़े बनाओ, सिर्फ एक ही जोड़ा बनना है बेटा, ना तो 3 है ना ही 2 का। तो एचसीएफ कितना आ गया 3, ठीक है। एलसीएम जो कॉमन है वो तो एक बार लिखना ही है बेटा, उसके अलावा जो बच रहे हैं कौन कौन बच रहे हैं, ये तीनों, इन्हें भी लिखना पड़ेगा, गुना 2 गुना 2। ठीक है बेटा करें जरा इसको सॉल्व। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, तो उसका बेटा एलसीएम कितना आ गया 36। अब जरा एक काम करो, एचसीएफ गुणा एलसीएम करना, एचसीएफ गुणा एलसीएम करो जरा बेटा, कितना आएगा, एचसीएफ 3 है और ये कितना है बेटे 36, 36 तिया कितने होते हैं 108, कितने होते हैं बेटा। तो अगर मैं 9 का और 12 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर उनकी गुणा करता हूं बेटा, कितना आता है 108 आता है बेटा। नियम क्या कहता है कि संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ की जो बेटा गुणा है वो कितने 108, तो इसका मतलब 9 और 12 की गुणा भी कितनी आनी चाहिए 108। और मेरे ख्याल से 12 का पढ़ा सब बच्चों को आता होगा, 12 निम 108 होता है। तो बेटा हो गया प्रूफ, जो दो नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। ये नियम है बेटे आपका, आई बात समझ। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेटे। क्या कह रहा है बेटा, 306 और 1314 का में से कितना है बेटे 18, तो इसका लैसे बताओ। ठीक है वैसे तो आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो भाई, वैसे तो आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हो बेटा, किससे, गुणनखंड वाले मेथड से। बट बेटे हमें किससे करना है इसको, फिलहाल हमें इसको करना है संबंध वाले से। भाई लैसे गुणा मैसे बराबर क्या होता है बेटा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। आगे ना बात समझ।
तो पहले बेटा मैं से मतलब एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, 18 है ना। और आपको निकालना क्या है बेटे, आपको निकालना है लैसे मतलब एलसीएम। तो हम जानते हैं बेटा फॉर्मूला, क्या बेटे फॉर्मूला, फॉर्मूला है भाई मैं से गुणा लैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। बेटा एचसीएफ कितना है 18, एलसीएम सर ये तो निकालना ही है मुझे। दोनों संख्याएं कितनी है बेटा, एक संख्या है कितनी 308 और बेटा दूसरी संख्या कितनी है 1314। ठीक है बेटे, अब ये 18 गुणा में है ना, इधर के में जाएगा बेटा, ये भाग में जाएगा। ये 18 गुणा में बेटा इधर के में जाएगा, भाग में जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर कितना बेटा 306 गुणा 1314 बटे कितना बेटे 18 बटे कितना, ये 18 भाग में जाएगा ना दोनों के। बेटे 18 का पढ़ा आता है सब बच्चों को, नहीं आता तो भाई याद करके आओ। ठीक है बेटा 18 से काटते हैं, 18 ही कम 18, 30 में से 18 गए कितने बचे बेटे 12, 12 और 6 कितना 126 हो जाएगा। 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 होता है बेटे, आगे बात समझ। उसके बाद जो बच रहा है भाई कितना 1314। बेटे जरा 17 की गुणा 1314 में करें बेटा, 17 चौक 68, हाजिर हो कितने बेटा 6, 17 का 17 और 6 कितने 23, हाजिर हो कितने बेटा 2, 17 तिया 51 और 2 हासिल की भी थे बेटा 51, रो कितने 53, 5 हासिल को 17 का 17 और 5 22। तो इसका लैसे कितना हो जाएगा बेटे 22,338। आई बात समझ बेटे। तो काफी सिंपल है भाई, मैं से गुणा लैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। कर लोगे बेटा आराम से, गुणा भाग देखो आनी चाहिए सब बच्चों को। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू भी काफी हल्की हल्की रखी है बेटा मैंने, जिससे कि तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। कर लोगे इस क्वेश्चन को सारे बच्चे, भाई इस क्वेश्चन को सारे बच्चे कर लेंगे क्या यार। एक संख्या ये दे रखी है आपको, एक संख्या ये दे रखी है बेटा आपको, और मैं से कितना दिया है बेटे 10, क्या बताना है लैसे, सेम क्वेश्चन है ना। अरे यार भाई तुम ना यार कैसी कैसी बात करते हो, हार्ड कहाँ है यार। लैसे सॉरी मैं से गुणा लैसे बराबर क्या, दोनों संख्याओं को गुणनफल। पहली संख्या 90 है, दूसरी संख्या कितनी है बेटे 80 है। पहली संख्या कितनी है बेटा 90, दूसरी संख्या कितनी है 80 है। तो एचसीएफ कितना है बेटे इनका 10, एचसीएफ कितना है बेटे इनका 10। एलसीएम मुझे निकालना है बेटे, इधर कितना 190 गुणा 80, 10 गुणा में इधर के में जाएगा बेटा भाग में। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 190 गुणा 80 बटे कितना 10, 0 से 0 कट जाएगी बेटा 19 गुणा कितना 80। 19 का पारा पढ़ो जरा, 19 अट्ठे कितना होता है बेटा, 19 अट्ठे होता है 162, कितना 152 होता है, 152 होता है। कितना होता है बेटा 19 अट्ठे 152 और बेटा 0 की 0, तो कितना आ गया बेटे 15,000 सॉरी 1,520, कितना आ गया 1,520। ठीक है भाई इतनी बात, काफी सिंपल सा सवाल है यार, कर लोगे। अगला क्वेश्चन बेटे क्या कह रहा है भाई, यदि दो संख्या है बेटा, एक 65 है दूसरी कितनी है 104, दो संख्या है एक कौन है 65 और दूसरी कौन है बेटा 104। कह रहा उनका मैं से कितना है 13 और उनका लै से कितना है 40 वाई, लै से कितना है 40 वाई, तो वाई का मान बताओ कितना होगा। तो यार ये तो काफी आसान है, दोनों संख्या भी दी है, लै से भी दिया है और मैं से भी दिया और लै से भी दिया है बेटे। तो आप जानते हो क्या जानते हैं बेटा हम, कि भाई मैं से गुणा लै से
बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या कौन कौन है बेटा? 65 और दूसरी कितनी? 104। बेटा एचसीएफ कितना है? 13। एलसीएम कितना है बेटे? 40y और ये कितना? 65 और ये कितना? 104। ठीक है बेटे। अब y को छोड़ के दोनों नंबर कहाँ जाएंगे? भाग में बेटा, गुणा से। तो 65 गुणा 104 बटे 13 गुणा कितना बेटे? 40। अब देखो 13 का पहाड़ा सब बच्चों को आता होगा। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। तो बेटे ऊपर कितना बचा? 5 गुणा 104 बटे में कितना बेटे? 40। कितना? 40। 5 अठे 40। ऊपर कितना हो गया बेटा? 104। नीचे कितना हो गया बेटे? 8। 8 का पहाड़ा आता है सब बच्चों को। 10 पे चलाओ बेटा, 8 कम 8। कितने बचे बेटे? 2 बचे। कितना हो गया? 24। 8 तिया 24। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है बेटा? 13। तो भाई y का मान कितना है बेटे? 13। काफी आसान सवाल था बेटा। संख्या दी है दोनों, लैसे भी दिया है मैसे भी दिया है। बस लैसे में उसने प्रॉपर वैल्यू नहीं दी, उसने बोला कि भाई इतना y है, तो आपको उस y का मान रखना है बेटे। आपको पता है फॉर्मूला, मैसे गुणा लैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मैंने वही तो किया है, कर लोगे आराम से आप भी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आया होगा लेक्चर। ठीक है बेटे, अगले लेक्चर में थोड़े से बेटा और टफ क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको मैं अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, और जो और भी क्वेश्चन बेटा बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक बेटा सब बच्चे लेक्चर देखें, अपना काम कंप्लीट करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइड्रेट रहे, पानी पीते रहे सारे बच्चे।